उसको उसके सारे मुहरकात को देखना मेरा राइट है। ये देखना कि इसके पीछे मोटिव्स क्या हो सकते हैं, एजेंडा क्या हो सकता है, ये भी देखना मेरा राइट है। और उसको देखे बगैर किसी स्टोरी को कैसे नशर किया जा सकता है। और अगर इस पूरी कंपेन को देखा जाए जो अब तक नजर आ रही है, जिस तरीके से ये कंपेन चलाई जा रही है, उससे यकीनी बात है मियां इमरान रशीद साहब का एक अपना मौकफ है, राय साकिब साहब का अपना मौकफ होगा। लेकिन अगर मैं उसका तजिया करूं तो ये बाज़ाहिर लगता है कि खास मकसद के तहत इस पूरे स्कैंडल को बनाने की कोशिश की गई और उसके लिए मीडिया हाउस को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। मीडिया हाउस इस्तेमाल नहीं हुआ तो फिर अपने ग्रुप्स के जरिए इसको नशर करके, इसको वायरल करके एक पूरा एजेंडा बनाने की कोशिश की गई। इलेक्शन में बेजाब्तियां हुई होंगी, इलेक्शन में अगर कई धांधली की शिकायत भी हैं, सियासी जमातों को गिले शिकवे हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उनको जाना चाहिए, सबूत के साथ उनको जाना चाहिए, उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। और अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है उसका अजाला करने के लिए भी मुतलका अदारे अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन क्या मुमकिन है, कभी आप जो हमारे दोस्त सोशल मीडिया पर देखते हैं, जायजा लेते हैं, क्या यह मुमकिन है कि कोई शख्स आपके पास एक खबर लेकर आए, आप उसकी तहकीक किए बगैर उसको फौरी तौर पर नशर कर दें, ये जाने बगैर कि ये वीडियो असली है या नकली है, ये बैलेट पेपर असली है या नकली है, ये किसी के मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाने हैं, किसी की इसकी मोटिवेशन हो सकती है, कोई प्लांटेड स्टोरी हो सकती है, ये ऐसा मुमकिन कभी नहीं होता। और ये ऐसा करना शायद मैं समझता हूँ साख्ती उसूलों के भी खिलाफ है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से सच और झूठ इतना मिक्स कर दिया गया है कि अब ये फैसला करना जरा मुश्किल हो जाता है कि सच्चा कौन झूठा कौन। अभी इस वीडियो के बाद भी अब देखिएगा, जो समझेंगे कि शायद इसमें मेरी राय उनकी राय से मुख्तलिफ है, उनके इल्जामात आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस सारे शवाहिद, इस दफ्तर में होने वाली गुफ्तगू, यहाँ पे लोगों का आना और यहाँ पे लोगों का बातचीत करना, फिर इस वीडियो को किस तरीके से वायरल किया जाना, ये सारे सबूत मेरे पास मौजूद हैं। किस तरीके से इसको प्रोडिसाइज किया गया और जिस तरीके से इसको इस्तेमाल करके इलेक्शन प्रोसेस को गंदा करने की कोशिश की गई, वो सबूत भी मेरे पास सारे मौजूद हैं। और अगर मुतलका इदारे मुझे कहेंगे या मुतलका फोरम, किसी अदलिया के फोरम में हमें कहा जाएगा, इमरान अरशद साहब और मैं कम से कम नियो में हम बैठे हुए अफराद जो हैं, वो नियो की इंतजामिया, वो सारे प्रूफ सामने लाने को तैयार है। कोई पोलिटिकल मोटिवेशन अगर हमारी की साबित हो कि हम किसी एक पार्टी को इस इशू पे सपोर्ट कर रहे हों, तो मैं उसके भी हम अपने शवाहिद सारी कौम के सामने रखने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन बदकिस्मती से इल्ज़ाम तराशी का जो कल्चर चल निकला है, उसमें हर तरफ से जो है वो ये कोशिश की जा रही हैं, मीडिया हाउसेस को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही हैं, सोशल मीडिया का बेतरगा इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जाने बगैर कि इससे मुल्क को कितना नुकसान होगा, रियासत पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा। लेकिन महज अपनी जो है वो इंटरेस्ट के लिए इस किस्म की चीजें की जा रही हैं। और यहां तक नौबत आ चुकी है कि अब पाकिस्तान जो हम सब का मुल्क है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों का भी, PMLN के दोस्तों का, पीपल्स पार्टी, सब सियासी जमातों के कारकुनों का, उनके हामियों का यह मुल्क है। उस मुल्क के ऊपर भी सवालात लोग उठाना शुरू करते हैं, जो मैं समझता हूँ कि शायद नहायत अफसोसनाक हो सकता है। हमें सियासी जमातों के ऊपर तनकीद हम कर सकते हैं, मुस्लिम लीग नवाज की गलतियाँ, पीपल्स पार्टी की गलतियाँ, PTI की गलतियाँ, उनको डिस्कस किया जा सकता है, उनकी खराबियाँ ज़ेर बहस लाई जा सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान जो हम सब का मुल्क है, उसके ऊपर जिस किस्म की जब आवाज़ें वो लोग उठाते हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनका एजेंडा क्या है, वो किन मकासद के लिए, किन मफादात के लिए और किस कदर गिर चुके हैं कि पैसे की खातिर वो क्या से क्या कुछ करने को तैयार नजर आते हैं। ये सूरत हाल है। और आइंदा भी इंशाल्लाह न्यूज़ पर अगर कोई खबर मुकम्मल तहकीक के साथ आएगी, मुकम्मल सबूतों के साथ आएगी, हम उसको आज भी नशर करने को तैयार हैं, कल भी हम नशर करते रहे हैं। लेकिन न्यूज़ किसी प्रोपेगेंडे का, किसी प्लांटेड स्टोरी का या किसी ऐसी मुहिम का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है जिसके मोटिव्स ये हों कि इस इलेक्शन प्रोसेस को या किसी एक फर्द को या किसी एक सियासी जमात को टारगेट करके एक पूरा बयानिया बनाने की एक कोशिश की जाए। खा वो PTI के खिलाफ बयानिया बनाने की कोशिश हो, खा वो PMLN के खिलाफ हो, खा वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो। लोगों की हमदर्दियाँ हो सकती हैं, लोगों की एफिलिएशन हो सकती है, लेकिन मीडिया में बैठे हुए लोगों का काम हरगिज़ नहीं है कि वो किसी एजेंडे को जो है वो फॉलो करके जो है उसके खिलाफ एक झूठे प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन जाए। इख्तलाफ किया जा सकता है, अपना नुक्ता नज़र बयान किया जा सकता है, किसी सियासी जमात पर तनकीद भी हो सकती है और किसी सियासी जमात की अगर किसी अच्छा काम है उसकी हमायत भी हो सकती है। लेकिन एजेंडा को पूरा करना कम अज़ कम जो है वो एक साफ़ी का काम नहीं है। इसलिए ये हक़ाइक़ मैंने सामने रख दिए हैं, आप खुद जायज़ा ले सकते हैं कि आखिर जो मैंने सवालात उठाए थे वो किस हद तक वैलिड थे, और जो हमने जानने की कोशिश की थी कि अगर मुकम्मल तौर पे ये पता चल जाए कि सारे प्रोसेस के पीछे कौन है और कोई इसका फ़ायदा
अगर हमारे कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहता है तो हम कम अज कम उसको कंधा देने को तैयार नहीं है।